हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, खमा गणिसा और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये है मतलब माता जी के मंदिर हम गए थे ना, उस दिन की क्लिप मंडे की। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ बाहर, और हमारा प्लान था माता जी के दर्शन करके आने का। तो वही मैं पूछ रही थी कि भाई बारिश हो रही है तो कल चल ले, तो फिर बुलबुल के पापा बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो आज ही। तो वही मैं बात कर रही थी इनसे, फिर हम रवाना हो गए। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। बुलबुल जा रही है पिकनिक। तो ये वेडनेसडे की क्लिप है। बुलबुल गई है पिकनिक, और मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मतलब कल और आज 2 दिन हो गए, तो दवाई खा के और फिर काम तो करना ही पड़ता है। और अभी मैं शावर लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। बीच में काम करती हूँ, फिर वापस आके थोड़ा लेट जाती हूँ, फिर वापस उठ के काम करती हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो यही चल रहा है, और अभी बोलने की भी हिम्मत नहीं है, तो मैंने सोचा व्लॉग तो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो बुलबुल हमारी पिकनिक गई है स्कूल की, मतलब पूरी स्कूल को लेके गए हैं। तो बिट्टू गया नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उसने मना कर दिया, तो वो नहीं गया। और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद में थोड़ा मतलब चाय बनाऊँगी। अभी टाइम हो गया 4:45। तो यही है, मैंने सोचा व्लॉग तो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर चाय बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि बिट्टू हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, और बिट्टू ने बोला है कि मम्मा आप ही चले जाओ और दीदी को आप ही ले आओ। मतलब दीदी बोलता है, ये जीजा कभी दीदी, तो यही है। तो वो मैं लेके आती हूँ बिट्टू की जीजा को, और मिलती हूँ आने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बुलबुल और मैं घर पे आ गए हैं, और बुलबुल ने चेंज भी कर लिया है। तो कैसा था आज पिकनिक? बोल के बताओ, तो बोल के। बहुत अच्छा, एक्साइटिंग, एडवेंचर। मज़े किए, बहुत बहुत मज़े किए। तो बुलबुल घर पे आ गई है, तो बिटिया रानी मेरे लिए चाय बनाएगी। बनाओगे चाय? तो फ्रेंड्स, मैं पीती हूँ चाय, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये दोनों बच्चे अपनी बातें कर रहे हैं, और बुलबुल पिकनिक से आई है तो थकी हुई है ये। तो ये हमारी शाम की पूजा हो गई है, मैं बनाऊंगी खाना। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, फटाफट से खाना बनाने लग गई। तो मैंने दाल चावल भी बनाए, सब्जी भी बनाई और रोटी भी बनाई। तो यहाँ तो क्लिप मैंने फास्ट कर दी, लेकिन टाइम लगता है खाना बनाने में, तो वही 1 घंटा लग गया मेरे को। और बुलबुल को दाल चावल खाने थे, बिट्टू को रोटी सब्जी खानी थी। बिट्टू के पापा रोटी सब्जी खाते, तो यही सबका चलता रहता है। और रसमलाई लेके आए थे बुलबुल के पापा, और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ रोटियाँ। तो फिर मतलब खाना बना के सबको खिला रही। तो फ्रेंड्स, सब खाना खा रही हूँ मैं। सब लोगों ने खाना खा लिया है, तो अब खाना खा के सोऊंगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। मतलब व्लॉग तो यही रहेगा। मिलती हूँ आपसे कल। तो गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे, और आज है थर्सडे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। चाय नाश्ता हमारा सबका हो गया था, फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया। तबीयत मेरी ठीक है, दवाई लेने के बाद मतलब रिलीफ है। तो आज तो तबीयत ठीक थी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फटाफट फटाफट खाना। और बच्चों की थी छुट्टी, ईद थी शायद, उसी की छुट्टी थी। और तो बच्चे तो घर पे ही थे, तो मेरा काम वैसे ही हेल्प हो गई। मतलब बच्चे हेल्प कर देते तो पूजा वो बुलबुल ने कर दी थी, और मैं मतलब खाना बनाने लग गई। फिर खाना बना के और सबको खिला दिया था। तो तबीयत ठीक होती है तब सारे काम अच्छे से करने का मन भी करता है। नहाई लेट थी मैं, और यहाँ पे मेरे मसाले मतलब ख़त्म हो गए इसमें, तो इस मसालादानी धो के और फिर इसको वापस भरूँगी। तो ये बन रही थी मेरी सब्ज़ी, और जल्दी से मैंने खाना बनाया, सबको खिलाया, और बिना नहाए मैंने भी खा लिया। तो यही था। और
शावर मैंने लेट लिया था और पीछे मतलब बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, टीवी चलता रहता है, मोबाइल चलता रहता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे सेक रही थी मैं रोटियाँ जल्दी जल्दी, फिर खाना मेरा रेडी हो गया। तो मैंने इनकी प्लेट लगा दी है, बच्चों की भी लगा दी है और सबको जल्दी जल्दी से पकड़ा दूँगी खाना। तो मैंने सबका खाना परोस दिया है, सबको खाना दे भी दिया है। सब लोग अपना खाना खा रहे हैं और मैं भी अपना खाना खाऊँगी। तो ये है हमारा बिट्टू राजा जो अपनी प्लेट लेने के लिए आया है। तो यही सब था और सुबह पूजा हमारी हो गई है, यहाँ पे बुलबुल ने कर दी थी पूजा और ये है मेरा खाना। तो ये वाली ओढ़नी है ना, इसके अंदर मतलब सल हो गए हैं, इसको मैंने अच्छे से सुखाया नहीं था, इसमें सल से भर गए हैं। तो मैं अब इसका क्या करूँगी कि ये मतलब डेली यूज़ के कपड़े हैं, तो ये ओढ़नी मैं घर में ओढ़ती हूँ, मतलब बाहर नहीं पहनती। तो अब इसको मैं अच्छे से समेट के इस गद्दे के नीचे रख दूँगी, मतलब बराबर से समेट के और फिर गद्दे के नीचे रख दूँगी ना, तो फिर इसके अंदर मतलब ये सल सारे निकल जाएंगे। अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे। मैं इसको बराबर बराबर फोल्ड कर लूँगी। तो ओढ़नी को अच्छे से मतलब बराबर समेट लेंगे, चारों पल्लों को बराबर करके और सारे इसके सल निकाल के और इसको अच्छे से फोल्ड करके और फिर मैं रख दूँगी गद्दे के नीचे। तो इसके सारे सल निकल जाएंगे और एकदम आयरन की हुई सी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने शावर ले लिया है। बेटा टीवी थोड़ा कम कर लो, बच्चे देख रहे हैं टीवी, तो उसी की मतलब वॉइस आ रही है। तो शावर मैंने ले लिया है और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर हमारी बिल्डिंग में नीचे मतलब पड़ोस में है भाभी है, तो उनके पास जाके आना। तो मैं जाऊँगी उनके पास थोड़ी देर। और तो अब मैंने रेस्ट कर लिया था थोड़ी देर और फिर मैं उठ गई थी, नींद तो नहीं आई थी। और ये कपड़े थे सूखे हुए जो मुझे फ़ोल्ड करने थे, यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो मैं ना बुलबुल के कपड़े ऐसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तो मतलब वो सल नहीं भरते उसमें। और बाकी तो मशीन में वॉश करते हैं तो वो इतने हालत ख़राब हो जाती है, फिर पहनने लायक ही नहीं रहते, उनमें इतने सल भर जाते हैं, सुखाते हैं ना मशीन में। तो वही है, मेरी कुर्ती की हालत इतनी ख़राब हो रखी थी, तो मुझे प्रेस करके ही पहनना पड़ेगा, ऐसे तो पहन ही नहीं सकते। तो यही दिक्कत हो जाती है, बाकी तो कुछ नहीं है। मतलब सुविधा तो है मशीन की, पर काम तो डबल हो ही जाता है, प्रेस करके ही पहना जाता है फिर कपड़ा। तो ये डेली यूज़ के ही हैं। जो सूट होते हैं वो तो ऐसे नहीं होते, कपड़ा अलग होता है ना उनका। बाकी जो कॉटन के हैं उन कपड़ों की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कपड़े फ़ोल्ड, सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। और और बस यही है। तो अब मैं अपना सूट समेट रही हूँ, तो इसमें तो सल नहीं है, तो इसको मतलब प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। घर पे कपड़े जो होते हैं सूट, तो उनको मैं जल्दी से तो नहीं प्रेस करती, 3-4 बार पहन के फिर करती हूँ। तो यही है, कपड़े मेरे यहाँ पे हो गए आधे तो, और थोड़े बहुत बचे हैं। तो करते हैं अपने ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो अब हो गई थी शाम और मैं नीचे जाके आ गई थी पड़ोस में उन दीदी के पास में। तो अब वापस वही अपने रूटीन के कामों में लगेंगे, शाम का खाने की तैयारी करेंगे और करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू।